हर्ष is one of the most secure actors I think. In fact सावंत का जो कैरेक्टर है वो जो भी निखर के निकला है obviously हमारे जो राइटर डायरेक्टर है मिलाप तो है ही बट उसका बहुत ज़्यादा श्रेय मैं देना चाहता हूँ हर्ष को। इमरान हाशमी का फ़ोन आया मुझे, तो क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं, बोला कम विल सेलिब्रेट। I said really? He said हाँ आजा, डिनर पे जा रहे हैं and he wanted to meet me and he was happy for me. दादा ने मेरे को बोला सर आए हैं बाहर। बोला कौन सर आए? तो देखा कि हर्ष भाई खड़े हैं स्क्रिप्ट लेके। बोले भाई, मैं बोला क्या हो? भाई ये लाइनें लर्न कर लो। मैंने बोला भाई मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, मेरी लाइनें नहीं है, ये आपकी लाइनें हैं। तो कहा नहीं भाई ये ना मेरा कैरेक्टर बोलते हुए अच्छा नहीं लगेगा। तो कहते नहीं भाई वो क्या है, मेरा पेपर है। मैं बोला कौन सा पेपर है? पढ़ाई का पेपर है, साइकोलॉजी का। I told me last time, yeah. I remember his एंड देन ही जंगलों में चले जाता है वो आदमी, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, वो सेट पे भी फोटोग्राफर है। right. he's so multifaceted, so focused, so dedicated, so down to earth. But And so is Sonam. I mean, she is such a nice person, so dedicated. वही आहान है, वही अमित है, वही वाइब थी, वही एनर्जी थी। हर्ष सोनम वही वाइब, वही एनर्जी, you know, hungry, you know, wanting to prove a point. Whether it was Imran, whether it is Aditya, Siddharth Malhotra, whether it's Ahan, whether it's Harsh, whether it's John sir, I mean, I've been touch wood. जो फॉन्डनेस हमारी है एक दूसरे के लिए ऑफ स्क्रीन, आई थिंक दैट ओनली ट्रांसलेट्स ऑन स्क्रीन। सक्सेस कहाँ है अभी? यहाँ गिविंग बैक टू बैक हिट्स। सक्सेस तो पता नहीं, लेकिन जो प्यार लोगों ने दिया है वो यहाँ है। फील्स गुड दैट दीवानियत हैज आल्सो डन वेल। Feels very good. Yes. You know, we were just seeing the videos of राज मंदिर में आप लोग गए थे, वहाँ पे कितनी प्रमोशंस। How was those time during promotion? ये फील था यार इतनी बड़ी हिट हो जाएगी फिल्म? जी नहीं था, और इनफैक्ट एज एन एक्टर तो आप इस दिन के लिए रुकते हैं, इस मौके के लिए रुकते हैं। मैं तो जब गया था वहाँ और जब फैंस ने घेर लिया, मुझे तो घर ही वापस नहीं जाना था। मुझे इतना मज़ा आ रहा था, इतना प्यार मिल रहा था। लोग मेरा जो मेरा कैरेक्टर है उसका नाम लेके मुझे पुकार रहे थे, सावन सावन सावन। बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए हम सब काम करते हैं ताकि हमें प्यार मिले लोगों का। एंड इट्स अ गुड फीलिंग। जब आप इतने साल काम कर रहे हो उस फिल्म पे, उस प्रोजेक्ट पे, एंड उसका आउटकम कुछ है इस तरीके से होना, इट फील्स टॉप ऑफ द वर्ल्ड समटाइम, आई फील। नहीं बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऑब्वियसली सब मेहनत करते हैं, और यू नो एवरीबडी वांट्स देयर वर्क टू बी अप्रिशिएटेड बाय द ऑडियंस एंड टू बी एक्सेप्टेड एंड लव्ड। तो दीवानियत के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। और जैसे मैं कहता हूँ कि नियत बहुत ज़रूरी है, और इस फिल्म में कन्विक्शन था मिलाप ज़वेरी का, हर्षवर्धन राणे का, अंशुल गर्ग का, सोनम का। दे वर completely sure and convinced that they will connect with the audience, and it was so true. It was a great learning experience for me to have worked with Harsh. He's one of the most secure actors I think. In fact सावंत का जो कैरेक्टर है वो जो भी निखर के निकला है, ऑब्वियसली हमारे जो राइटर डायरेक्टर है मिलाप तो है ही, बट उसका बहुत ज़्यादा श्रेय मैं देना चाहता हूँ हर्ष को। क्योंकि जब हम सेट पे थे और शूटिंग कर रहे थे, एक बॉन्ड जो उन्होंने मेरे साथ बनाया, और जो बॉन्ड उन्होंने सावंत के साथ रखा फिल्म में, वो छोटे छोटे जेस्चर्स अगर आप नोटिस करें तो हर वक्त जब वो बात कर रहे हैं वो हमेशा टर्न अराउंड, ही गिव्स सावंत हमेशा वो मेरे हिसाब से वो सावंत को लेकर चले फिल्म में। इनफैक्ट एक कपल ऑफ सीन्स जो है फिल्म में जो नहीं थे वो भी हर्ष के सजेशन थे। It was and then obviously Milap, it was a collaborative effort, it was a team effort, but
मैं आपको एक इंसिडेंट बनाता हूँ कि मैं मेकअप वैन में बैठा था और दादा ने मेरे को बोला सर आए हैं बाहर। मैंने बोला कौन सर आए? तो देखा कि हर्ष भाई खड़े हैं स्क्रिप्ट लेके। बोले भाई, मैं बोला क्या हो? भाई ये लाइनें लर्न कर लो। मैंने बोला भाई मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, मेरी लाइनें नहीं है, ये आपकी लाइनें है। तो कहा नहीं भाई ये ना मेरा कैरेक्टर बोलते हुए अच्छा नहीं लगेगा, ये आप कहिए। तभी मैं गया, मैंने बात की उनसे, मिलाप से। ही मेड कंप्लीट सेंस और ही डिडंट डू इट के he did it for the overall betterment of the film and for the betterment of his character, for the betterment of my character, which you know just rounds off the whole film, the whole film. Yeah, very absolutely. collaborative. एक सीन है थिएटर में जो बोल कफारा है, वहाँ पर भी हम सीन कर रहे थे और हर्ष goes down on his knees. तो इनफैक्ट मैंने उनसे कहा कि यू नो योर विक्रम आदित्य भोसले, आप इतने बड़े पावरफुल आदमी हो, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस? बिकॉज गलती से सीन में उनका हाथ लग जाता है और मुझे लग जाती है। तो उन्होंने कहा कि भाऊ बहुत क्लियर है मेरे हेड में। मैंने बोला क्या? तो इस फिल्म में माँ नहीं है, बाप जो है वो जिस तरह है, मेरे इस फिल्म में आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे बाप हो, आप ही मेरे दोस्त हो। तो आपसे ये आपको हाथ लग गया तो आई फील एज दिस कैरेक्टर एज कि मुझे ये करना है। इट वाज वेरी वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। और हर्ष के बारे में करना है तो मैं एक एपिसोड कर सकता हूँ। वो आदमी जब हम रिहर्स करते थे लाइंस, खैर इतना ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि हमें सिर्फ 30-35 दिन में फिल्म शूट की है पूरी, ना ज़्यादा टाइम था ना ज़्यादा मौका था, बट वो ही इज़ ऑलवेज ऑन हिज फीट। वो साइकोलॉजी मेजर का एग्ज़ाम दे रहे थे। तो एक दिन मैं उनके गया, मैं बोला भाई अब क्या कर रहे हो गया सीन, लाइन हो गई अभी तो कहते नहीं भाई वो क्या है, मेरा पेपर है। मैं बोला कौन सा पेपर है? तो कहते मेरा पढ़ाई का पेपर है, साइकोलॉजी का। एंड देन ही जंगलों में चले जाता है वो आदमी, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, वो सेट पे भी फोटोग्राफर है। he's so multifaceted, so focused, so dedicated, so down to earth. And so is Sonam. I mean, she is such a nice person, so dedicated. मजा आ गया यार. I am very fortunate I got to work with these people, and I think I've been very fortunate that throughout my career I've got to work with very good people and actors who are very secure. Absolutely, yeah. Whether it was Imran, whether it is Aditya, Siddharth Malhotra, whether it's Ahan, whether it's Harsh, whether it's John sir, I mean I've been touched with. And I think उसके बाद आपका ना एक अलग ही ब्रोमांस सबके साथ दिखता है, एक ब्रो कोड हो जाता है। हाँ, because I think हमारा you bond so good with everyone in the movies. You kept, मतलब उसके बाद मूवी के बाद ना आप लोगों का एक अलग प्यार दिखता है कि हाँ वो कायम है अभी भी वो फ्रेंडशिप सबके साथ। आई गेस, और ये जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आई थिंक जो बॉन्ड हमारा ऑफ स्क्रीन है वो ही शायद ट्रांसलेट हो जाता है ऑन स्क्रीन। जो फॉन्डनेस हमारी है एक दूसरे के लिए ऑफ स्क्रीन, आई थिंक दैट ओनली ट्रांसलेट्स ऑन स्क्रीन। और जैसे मैंने कहा कि ये आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू हैव वर्कड विद these actors, these large hearted secure actors. एब्सोल्युटली। बट जब आप अभी कह रहे थे कि यू नो हम स्क्रिप्ट्स खुद भी कभी कभी डिसाइड करते थे, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, जब इस तरीके का आपको यू नो फ्रीडम मिलती है सेट पे क्रिएटिव तरीके से खुद भी सोचने का, तो एक अलग ही मज़ा होता है आई थिंक। एब्सोल्युटली, बिकॉज यू नो जब इट्स अ टीम वर्क। ट्रू, एब्सोल्युटली। एंड वो जब कोलैबोरेटिव एफर्ट में वो जो हर इंसान की एक एनर्जी है, एक ही नियत है कि हमें एक अच्छी फिल्म बनानी है, ऑडियंस को एंटरटेन करना है, हर इंसान को अपना पार्ट प्ले करना है, एवरीवन हैज़ अ जॉब टू प्ले, एंड इफ ईच वन प्लेज देयर जॉब perfectly, I think that entire energy comes through, and I think that's what connects with the audience. It's very important, I think. एक दीवानी की दीवानियत में मैं देख रही थी कि आपने काफ़ी डार्कर लाइटर शेड्स को अपनाया है और किया है। Was this your decision नहीं थोड़ा सा ये ट्राई कर लेते हैं इस बार?
लव एंगल की तरफ? रिगार्डिंग माय कैरेक्टर, हाँ हाँ। नहीं था ये, हमने काफ़ी मेहनत की है. इनफैक्ट वी यूज्ड टू सिट डाउन and work on every scene. Every situation in the film was different. Primarily story is obviously कि हर्ष हैं और सोनम हैं और वो कैसे उनका दीवाना है और वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है और मैं उन्हें ये सफ़र करते देखते जा रहा हूँ. तो है तो वही चीज़ पूरी फिल्म में. तो हर सीन में उसे अलग किस तरह किया जाए. जैसे हर सीन में हर्ष कह रहे हैं कि आई लव यू और वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और हर सीन में मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है. सो दिस इज समथिंग एज एन एक्टर व्हिच वाज अ चैलेंज कि हम ईच सीन हाउ डू वी ट्राई टू डू इट डिफरेंटली. यस एब्सोल्युटली. तो जैसे मैंने कहा सबका एफर्ट था और यू नो और ऑनेस्टी थी जो शायद. But what's this with the people calling you a film? I think every filmmaker is calling you a lucky charm for his films. No, obviously these are very nice things and they're very good to hear, and obviously thank you that people even say that. But to be honest, I don't take that seriously because uh, film success depends on, like I said, it's a team effort and so many things and so many people. I am just lucky that I have been a part of these films, and more than lucky charm, I would be I'm happy that people have remembered my work over a period of 20 years. कि लोगों को मैं जो जो फिल्मों में काम किया हूँ वो फिल्म के कैरेक्टर्स याद हैं. वो बहुत हार्टनिंग है. इट मेक्स मी फील good. It makes me feel like I need to work harder for the audience that has appreciated me so much. It's more responsibility on me that they like my work, so that I should not disappoint them in the future. So bas this is all I hope for, and baki to it's all in God's hand. And then फिर जनता जनार्दन है. बड़ा प्रेशर आ जाता है यार, अब तो मैं हिट दे चुका हूँ, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मेरे पास जो मुझे देना पड़ेगा हिट. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. एज एन एक्टर खाली आई हैव टू बी ट्रू टू माई सेल्फ, ट्रू टू द वर्क आई एम डूइंग, बी ऑनेस्ट, सिंसियर, एंड देन बाकी तो फिर जैसे मैंने कहा भगवान के हाथ में, फिर ऑडियंस के हाथ में है. बट एज लॉन्ग एज आपको लगे कि मैंने ऑनेस्टली मेरा जितना दिल से मैं कर सकता था मैंने किया, और जितना मैं सीख सकता हूँ मैं रोज़ सीख रहा हूँ, हम सब रोज़ सीख रहे हैं. जितना ज़्यादा सीखे उतना ज़्यादा होपफुली आप बेटर होते जाते हैं. But how was your reactions of family? Mumtaz ma'am, your mother, how was their reaction after seeing Sayyara, after Sayyara, Desik Diwani Ki Diwaniyat? How was that? Yeah, they have been a great emotional support for me. My mother, my sister, my aunt, my family, my close friends, they have always been there, and they are happy यार. चलो ये कब से लगा हुआ है बेचारा, कम से कम अभी थोड़ा बहुत तो लोग उसका काम रिकग्नाइज कर रहे हैं. तो मुमताज़ आंटी भी हमेशा मुझे यही कहती है कि बेटा लगे रहे. वो तो वो खुद ऐसी आई थी, वो तो एक एक शॉट करके आई थी फिल्मों में. And then slowly that's how she became a star. So I've seen that journey. I've seen the journey of my father, who had a very humble background. Small farmers in Punjab. Him and his brother, and how they worked their way up. I've seen that, and I have had my own journey, and I'm very happy with my journey, that I have got to work, like I said, with such good directors, such good people, such good producers. True. So they are happy for me, और वो यही कहते हैं बस लगे रहो. But after giving such hits, Saad, I really want to ask, did your way of approaching roles have been changed? कि नहीं ऐसा कुछ काम करना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैं जैसे पहले था वैसे आज भी हूँ. खाली ये अभी जानकर अच्छा लग रहा है कि जितना भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया है वो लोगों ने सराहा है, वो उन्हें अच्छा लगा है. तो लाइक आई सेड, अभी ये वो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि नहीं यार, अभी यार दे हैव लाइक्ड योर वर्क, दे नो यू बेटर डिलीवर फॉर देम. सो आई टेक दैट एज माय that responsibility to whatever I get in the future, whatever, but to entertain my audience. That's about True. But according to you, what has been your turning point and what kept you going? कि नहीं, I know अभी नहीं, but मेरा time आएगा.
What was that moment? I think, like I said, the kind of directors who always showed faith in me, whether it was Mohit Suri, whether it's Milab Zaveri, Tushar Hiranandani, Mr. Sanjay Gupta, Hansal Mehta sir, all these directors are very, very good directors. So they have always consistently shown faith in me and made me believe that यार नहीं काम आता है. Or obviously, the love of the audience that I've always got has always kept me going and has, जैसे मैं अभी एक इंटरव्यू में कह रहा था कि अभी इंडियन क्रिकेट टीम में कितनों को मौका मिलता है, ठीक है, हम लगे रहते हैं रणजी में, आईपीएल में, कभी इंडियन क्रिकेट टीम में आ जाओ तो एक बॉल मिल जाए, दो बॉल मिल जाए, तो वो भी ठीक है, राइट? आई मीन एज लॉन्ग एज आपको वो एक बॉल दो बॉल में भी परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, इफ यू डू दैट वेल, शायद अगले बार एक ओवर मिल जाए, फिर शायद अगले बार 4 ओवर मिल जाए बैटिंग करने. सो ऐसे ही होता है एंड इट्स नॉट ईजी. सो यू हैव टू कीप एट इट, बिलीव इन योरसेल्फ and keep going, and that's about it. Right. Like the great Mr. Mahendra Singh Dhoni said, just control the controllables, trust in the process, work on your skill, keep your head down and keep working. So true. But I think you're coming in Masti 4 also. ये कॉन्शियस डिसीजन था कि नहीं अब कुछ गियर चेंज करते हैं, कुछ और जरूर तरीके का? यस था ऐसे, क्योंकि एज एन एक्टर यू वांट टू डू ऑल काइंड्स ऑफ रोल्स, और ये तो सभी मानते हैं कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कॉमेडी होती है, लोगों को हंसाना होता है. और फिर से मैं कहूँगा आई एम वेरी लकी बिकॉज आई गॉट टू वर्क विद मिस्टर रितेश देशमुख, Mr. Aftab Shindasani, Mr. Vivek Oberoi, Mr. Tushar Kapoor, who are so good at this genre. In fact, मैं जब गया पहले दिन सेट पे, मैंने उन तीनों की केमिस्ट्री देखी, टाइमिंग देखी, and I was like blown away that how good are they at doing this. So again, I was happy. I got to work with them. I got to do scenes with them. So obviously there was a lot of help, assistance. It always helps when you're working with good actors. They also make you look good. True. So yes, I've been very fortunate. It has been a learning experience for me, comedy, and I will always cherish the time we had on the Masti 4 sets. It was a big, great, happy family. Right. So yes, those memories will always stay, and I hope and pray that Masti 4 also finds its audience, because it is again an attempt to make people laugh, to entertain people. As actors, हमें भी पता है कि adult comedy है, हमें भी पता है कि double meaning jokes हैं, हमें भी पता है कि हमें roast होने वाले हैं, हमें भी पता है कि शायद हमें बहुत brickbats मिलने वाले हैं इसके लिए, सब पता है. लेकिन एक ही intention है सबका, let's try and entertain the audience, let's make people laugh. And I think the most important thing is, अगर आप अपने आप पर जोक नहीं ले सकते तो आप फिर किसी को नहीं हंसा सकते. So we have taken all the jokes on ourselves. We've done all the madness. We've done everything that we thought could be funny just to make people laugh. I hope people see that side of Masti 4. और जिनको नहीं समझ में आता ये genre, जिनको नहीं अच्छा लगता, that is also totally understandable. But I would request people that see Masti 4 like Masti 4. Masti 4, and in a Masti zone. In a Masti zone. Yeah, absolutely. But you have worked with all the generation mostly now. Okay, 20 years hai aap industry mein. From Imran to Shraddha, from Aditya to everyone now. Aneet, Harsh, Ananya, and so everyone mostly. So I really want to ask, क्या चीज़ है जो changes दिखी है आपको in talents? मैं सच बोलूँ आपको जी, मुझे कोई changes नहीं लगते. मुझे लगता है वही सब चीज़ें हैं. वही आदित्य था, वही श्रद्धा थी जो एक पॉइंट प्रूव करना चाहते थे, जो इतने टैलेंटेड लोग थे. वही आहान है, वही अनीत है, वही वाइब थी, वही एनर्जी थी. हर्ष सोनम, वही वाइब, वही एनर्जी, hungry,
wanting to prove a point, wanting to give it their all. So मेरे हिसाब से तो मैंने कोई चेंजेस वही इमोशन होते हैं, चाहे वो कोई भी जनरेशन हो, वो इमोशन, वो फीलिंग ऑफ बीइंग इन दिस क्रिएटिव लाइन ऑफ वांटिंग टू एंटरटेन पीपल और वांटिंग टू डू योर बेस्ट, आई थिंक वो वाली फीलिंग is the same everywhere. That's nice to know. We'll quickly go to our segment जी. called flashcard or photo cards. I'm going to show you some pictures. You just have to say कि उस time पे उस moment में क्या चल रहा था and what was your zone, what was your memory towards that picture. Okay. So the first picture is yes. Oh, wonderful. ये वैन है हमारी, हम सब जा रहे थे जयपुर से दिल्ली. हाँ. हर्ष, मिलाप में हम साथ में जा रहे थे फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली टू प्रमोट द फिल्म. इस वक्त हमें पता चल गया था कि द फिल्म हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड द फिल्म हैज़ बीन लाइक्ड, और इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी. हम 3 साथ में थे. वी वर डिस्कसिंग अबाउट how we were on set on the first day, how our intentions were to make this film into a film that the audience takes to, and it was a beautiful, nice, relaxed journey. 3 दीवाने चले जिंदगी बनाने. 3 दीवाने चले जिंदगी बनाने. This one. ये दिल्ली में है. आई थिंक वहाँ पर कुछ इंटरव्यूज चल रहे थे, तो जस्ट बिफोर वी चेक्ड इन वी टुक दिस पिक्चर. यस. दिस वन. ओह, तो जब दीवानियत की गुड न्यूज़ आई तो इमरान हाशमी का फ़ोन आया मुझे. तो क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं. बोला कम विल सेलिब्रेट. आई सेड रियली? ही सेड हाँ, आजा, डिनर पे जा रहे हैं. And he wanted to meet me and he was happy for me, and he congratulated me and he told me keep going. So it was very, very, very sweet of him to do that. This one. ये in between our schedule, I think ये चंडीगढ़ था, और जिम तो मिस नहीं कर सकते भाई. ये भाई मतलब हम लोग आते थे 10 बजे रात को, तो मैं बोला चलो भाई सो जाते हैं. बोलते भाई मेरे को आप आधा घंटा दे दीजिए, मैं चेंज कर रहा हूँ, एक खाली वो जो एक लास्ट क्वेश्चन है उसका एक आंसर दे के मैं आपको 40. मैं बोला भाई 11 बज जाएंगे. भाई वो तो करना है ना, तो करते थे हम. एंड वी यूज्ड टू डू इट. और कई बार तो मैं स्किप कर देता था जब बहुत लेट होता था, बट ये भाई नहीं, he was on point every day. This one. This was before the release of Sanyara. This is when Sanyara was just completed, and I think everybody was pretty sure that they have made that we have made a good film. And I think that was. This was in London. I had gone for the shooting of Masti 4 in Birmingham, but मुझे 3 दिन ऑफ मिले थे. तो my aunt Mumtaz auntie lives in London. तो मैं वहाँ गया था, और luckily my mother and sister were also there at that time. It was Mumtaz auntie's birthday. Okay. So I was very fortunate that I got to be with my family in between my shoots. It's quite darker, but if you can. ये कौन है? आप ही लोगों सब. हाँ, ये सब हमारे पुराने सब पुराने दोस्त. There's Vineet Rawal, there's Johan, there's Immi, there's Sharan, there's Aditya Dutt. This is a group of friends. Once in a way, we meet, we go for coffee or dinner. This was the New Year's. Yes, this was New Year's when we all were together. I think in London at that time. This one. ये मलंग के बाद था. ये मलंग के बाद I think Malang was also a very successful film, and we were just having a get together. I think it was at my house. Yes, this one. This was at Beirut. So we had launched Imagine Meats, which is Ritesh sir's brand, along with Beirut. I think it was very old picture. That's Sid. Yes, that was I think
That was taken, I think that was Sid's birthday, maybe in 2000. And this was during Villain. Okay, the last one we go. This is again with Imi and his family. We had an iftar party just for the family. Yeah, nice. You shared quite a good bond with Imran, na? Absolutely. Yeah. Great bond. Yeah, great bond. And it's touch wood been like that with most of the actors I've worked with, and I'm blessed. Like I said, I've come across all good people here. Yeah, And all very secure, nice people. Right. So I feel very blessed. But और कहाँ दिखेंगे आप अभी हमें? क्योंकि अब आप दिखते देखिए, रहो. अभी तो मस्ती 4 में है, और अभी उसके बाद भी there are a couple of films, but I don't want to talk about them now. We're going to start shooting in November, so उसके बाद whenever we will discuss Yeah, that. sure, absolutely. But it is such a lovely talking to you, Saad. Thank Every you. time we talk and every time we get something good about you and Thank something about your journey, which is Yeah. much needed. क्योंकि हर interviews में नहीं बोल पाते हैं हम इतना कम Yes. time की वजह से. But thank you so much for talking to me, Thank and we'll you so connect much. soon again. Absolutely. And meet soon again for your some successful projects. Let's hope so. Good luck. Good luck. Thank you so much. Thank you.